श्री हनुमान जी महाराज लंका में रावण के सामने खड़े अभय होकर। रावण ने कहा, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पूंछ में कपड़ों को तेल में डुबोकर आग लगाओ। हनुमान जी बोले, भला हुआ, आग लगाने को कहा। अच्छा, वो ये भी कह सकता था, लाए तलवार मंगाए पूंछ दे कटवाए, ये भी कह सकता था। लेकिन क्या कहा, धन्य शारदा माता, जीप पलट गई, कह रहा पावक देहु लगाए। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा, भला हुआ, आग लगाने की बात कर रहा। अच्छा, किसी ने कहा कि आग क्यों लगा रहे? बोले पूंछ जलेगी। तो रावण से किसी ने पूछा, पूंछ जलेगी तो क्या होगा? बोले पूंछहीन बानर तह जई हैं जायही। जब पूंछहीन बंदर जाएगा, बोले कहां? बोले जहां से आया। तो बोले होगा क्या? बोले जब जली पूंछ लेके जाएगा तो बिना देर किए हुए तब सठ नीच नाथई ले आई है, अपने ना स्वामी को ले आएगा, इसीलिए पूंछ में आग लगा। एक बात हम सुनना, जो दूसरे संतों की या किसी संत की प्रतिष्ठा में आग लगाना चाहते, वो एक बात कान खोलकर सुन लो, संत की प्रतिष्ठा यानी पूंछ में आग लगाओगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। हाँ, इस कथा का से तुम्हारी ही लंका लग जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। रावण बड़ी बड़ी बातें कर रहा, जिनके कीनस बहुत बड़ाई, देखो में तिनके प्रभुताई। हनुमान जी बोले क्या? रावण बोले, तुम जिनकी महिमा गा रहे थे ना, जाके बल्लभ लेस्ते जितऊं चराचर झार, तास दूत में जाकरी हरियाणा प्रिय नार। तुम जिनकी महिमा गा रहे थे, जरा हम भी तो देखें वो कितने पावरफुल हैं। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा गए कि अभी पता लग जाएगा, उनकी तो छोड़ो, उनका चेला ही तुम्हें ठिकाने लगा देगा। आओ, राम जी की तो छोड़ो, हम ही ठिकाने लगा देंगे। मन ही मन हनुमान जी, हम नहीं कह रहे, सुंदरकांड में लिखा, बचन सुनत कपि मन मुस्काना। सुंदरकांड, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। सरस्वती जी सहायता कर रही, रुक जाओ रावण, हमारी पूंछ में आग लगेगी, तुम्हारी मूंछ में आग लगेगी। टेंशन न लो, अभी थोड़ी देर में टेलर देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या, जरा सुनो। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड़े सोई रचना। जैसे ही रावण ने कहा कि बंदर की पूंछ में आग लगाई जाए, तो जितने राक्षस थे सब अपने घर गए। पत्नियों से बोले, तेल निकालो, कपड़ा लाओ, घी लाओ। तो पत्नियां बोली, घी क्यों मंगा रहे, भंडारा होना है क्या? बोले भंडारा नहीं होना, बंदर की पूंछ में आग लगानी। अच्छा, पत्नियां सीधी साधी, पति के सामने पत्नियों की चलती कहां? तो बेचारियों ने खाने वाला तक घी दे दिया। राक्षसों ने सोचा, तेल में कपड़ा क्यों डुबाएं, घी कम है क्या, घी लगाओ ज्यादा जलेगा। तो घी में कपड़ा को डुबो डुबो कर पूंछ में बांधने लगे। हनुमान जी खड़े खड़े हाथ बांध करके बोले, जिसकी जैसी श्रद्धा हो लाओ, हम तो श्रद्धा के हैं, जो जिस श्रद्धा से देगा उसी श्रद्धा से फल मिलेगा, लाओ। अब राक्षस हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगे। हनुमान जी ने किया क्या, सुनो। रहा नगर बसन घृत, रहा नगर बसन घृत, पूरे नगर में घी नहीं रहा। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए, राक्षस कपड़ा बांधते गए, और पूरे शहर का घी लग गया। राक्षस रावण के पास गए, बोले घी खत्म। बोले कहां का? बोले पूरे शहर का। रावण बोले कहां गया? राक्षस बोले पूंछ में लग गया। रावण बोला, एक बात बताओ, पूंछ में घी लगाने को किसने कहा था? राक्षस बोले, कहा तो आपने तेल था, पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा इज्जत बड़ी करें, घी लगाएं, तो हम लोगों ने घी लगा दिया। रावण बोला, कोई बात नहीं, पर पूरा लग गया? बोले लग गया। रावण बोले, तेल बचा? बोले वो तो है। बोले वही लगा दो।
तो तुम जब चौपाई पढ़ोगे तो चौपाई में भी क्रम ऐसा ही है, रहा न नगर बसन घृत, तो पहले घी पूरा फिर तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला। बोले गया कहां? बोले बाढ़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी, हनुमान जी ने खेल किया, अब घी नहीं बचा तो तेल बचा। राक्षस हनुमान जी के सामने आके बोले घी नहीं है। हनुमान जी बोले जो हो चलेगा। गीता में भगवान वैसे ही कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यम, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो फल फूल ही ले आ, और फल भी ना हो तो पत्ते चलेंगे। हनुमान जी बोले घी नहीं है, कोई बात नहीं, तेल ले आओ। अब राक्षस तो तेल ले आए। सब राक्षस तेलों में कपड़े डुबो डुबो करके बांधते जा रहे। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे, बांधते जा रहे पूंछ। अच्छा, अब कपड़ा ही नहीं बचे। राक्षस बोले कपड़ा ही नहीं है। हनुमान जी बोले पहने तो हो। तो राक्षस बोले बाप फिर हम पहनेंगे क्या? बोले राक्षस होकर के तुम कल की चिंता करते, हम साधु कल की चिंता नहीं करते, तुम कल की करते। कल देखा जाएगा और प्रोडक्शन होगा। बोले बहुत बढ़िया बात है, बात तो सही है। तो राक्षसों ने अपने कुर्ता निकाल दें, शर्टें निकाल दें। बोले लाओ, अपनी घरवालियों से कहा कि जो पहनने वाले कपड़े हैं वो दो। बच्चों के कपड़े राक्षसों ने अपने कपड़े सब बांध दिए। हनुमान जी से राक्षस बोले पूंछ तो रह गई, सामान खत्म। हनुमान जी बोले कितनी रह गई? बोले हर बार कम से कम 2-3 हाथ खाली रह जाते। हनुमान जी बोले उतनी आग लगाने के लिए छोड़ दो। अब जब नहीं कुछ बचा तो टेंशन ना लो, बाकी काम चलेगा, इतने में ही काम चलेगा। अब आग लगी, रावण के सामने ही हनुमान जी की पूंछ में सब क्रम हुआ। सब राक्षस अगल बगल खड़े हो गए, ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आग लगेगी, आग लगेगी, आह मजा आएगा। अच्छा, कुछ लोगों को दूसरों के घरों में आग लगाने में बड़ा मजा आता है। हाँ, ऐसे लोग भी बहुत पाए जाते। दूसरों की लड़ाई होकर इतनी संतुष्टि होती है, आह। और कोई अपनी कैटेगरी का हो, अपने रास्ते का, जैसे नेता हो और एक नेता की कोई फिल्म पिट जाए तो दूसरे नेता खुश होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा। बाहर तो कहेंगे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, भीतर कहते भला हुआ। हाँ हाँ, भला हुआ। ज्यादा फुदक रहे थे, ज्यादा हो रहे थे, बड़े बड़े। हमने तो ऐसा कई, बुरा न मानना, ऐसे हमने कई अपने वाले भी देखे। हाँ, अपने वाले भी हमने कई देखे। हमारी थोड़ी सी गड़बड़ न्यूज़ें चलने लगे तो हमारे वाले बहुत खुश हो जाते, अब निपट जाएगा। लेकिन जब फिर बच के आ जाओ तो फिर टेंशन में हो जाते। तो हम भी हनुमान जी की तरफ देख के कहते क्या लीला है आपकी। अच्छा, बड़ी खतरनाक बात यह है कि हम मन की जानते, बाहर से तो हमारे वाले भी कहते हैं आप चिंता ना करो महाराज जी, सब ठीक हो जाएगा। अंदर ही अंदर कहते जल्दी निपटो। हम समझ जाते बहुत बढ़िया है, अच्छा कह रहे, पर हम धीरे से कह देते सेम टू यू।